नाम में बहुत दम होता है। ये बस नाम नहीं होते, बल्कि हमारी पहचान, हमारा इतिहास और हम अपने आप को एक संस्कृति के रूप में कैसे देखते हैं, ये सब इसमें होता है। किसी भी देश का नाम, खास तौर पर उसके अतीत, उसके संघर्षों और भविष्य की आशाओं का बोझ ढोता है। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमारे राष्ट्र का असली रूप उस नाम में दिखाई देता है जिसे हम चुनते हैं। क्या हम उस नाम से चिपके रहेंगे जो हमें दिया गया था, जो उस समय की निशानी है जब पराये राज करते थे, या हम अपनी असली पहचान वापस लेंगे जो भारत के प्राचीन और प्रेरणादायक नाम में है। बहुत लंबे समय से जिस धरती को हम अपना घर कहते हैं, उसे भारत के नाम से जाना जाता है। ये नाम पुराने पवित्र ग्रंथों में है, हमारी सभ्यता के दिल में गढ़ा हुआ नाम। ये नाम सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी साझा यादों और हमारी मजबूत भावना का प्रतीक है। इंडिया नाम हालांकि आज बहुतों द्वारा जाना जाता है, लेकिन उस पर औपनिवेशिक काल की छाप है। ये नाम हमें उन लोगों ने दिया था जो हम पर राज करना चाहते थे। एक ऐसा नाम जो हमारे समृद्ध और रोमांचक अतीत को छुपाता है। चुनाव साफ है, उस नाम के साथ चलते रहें जो उस जमाने का है जब हम आजाद नहीं थे, या भारत के रूप में मजबूती से खड़े हों, एक नए सिरे से जन्मा राष्ट्र। भारत नाम कोई नई या राजनीतिक कारणों से घड़ी हुई बात नहीं है। यह नाम हमारे प्राचीन आरंभ से गहराई से जुड़ा है। एक ऐसा नाम जो हजारों सालों से गूंज रहा है। हमारे पवित्र ग्रंथ, हमारी सभ्यता की नींव इस लंबे इतिहास को साबित करते हैं। ऋग्वेद, वेदों में सबसे पुराना, भारत भूमि के बारे में बताता है, जो राजा भरत के वंशजों का घर है। महाकाव्य महाभारत हमारी साहित्यिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी कहता है, एक ऐसी लड़ाई जो यहीं भारत की धरती पर लड़ी गई थी। ये प्राचीन ग्रंथ सिर्फ मिथक नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की आवाजें हैं जो हमें हमारी साझा विरासत और हमारे असली नाम के गहरे अर्थ की याद दिलाती हैं। पुराने मंदिरों और स्मारकों पर लिखे लेख समय के साथ घिसे हुए, लेकिन फिर भी अपने संदेश में स्पष्ट भारत के ऐतिहासिक सत्य को और साबित करते हैं। हमारे अतीत से ये भौतिक जुड़ाव बिना किसी शक के दिखाते हैं कि भारत कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप से हम कौन हैं इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वही हमारे पूर्वजों की कहानियां कहती है, हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं, भारत के बच्चे। इंडिया नाम हालांकि आज बहुत इस्तेमाल होता है, साफ तौर पर औपनिवेशिक काल का बचा हुआ नाम है। ये एक ऐसा नाम है जो अंग्रेजों ने हमें दिया था, उस विशाल और विविध भूमि के लिए एक आसान सा नाम जिस पर वे राज करना चाहते थे। नामकरण का यह कार्य, जो छोटा लग सकता है, वास्तव में हम पर नियंत्रण करने का एक शक्तिशाली तरीका था। हमारा असली नाम छीनकर और हमें अपना नाम देकर वे हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते थे और उसे अपनी कहानी से बदलना चाहते थे। लेकिन किसी राष्ट्र की आत्मा को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। दुनिया भर में हमने असली पहचान की वापसी देखी है, क्योंकि जिन देशों पर कभी दूसरों का राज्य था, वे अपनी कहानियों को पुनः प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। श्रीलंका द्वारा औपनिवेशिक नाम सीलोन को छोड़ने से लेकर जिम्बाब्वे द्वारा थोपे गए नाम रोडेशिया से छुटकारा पाने तक दुनिया ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की एक शक्तिशाली लहर देखी है। ये देश समझते हैं कि असली आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को वापस लेने के बारे में भी है, उस नाम से शुरुआत करके जो आपको परिभाषित करता है। उनकी कहानियां हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश हैं, जो किसी के असली नाम को पुनः प्राप्त करने की शक्ति को दर्शाती है। हमारे लिए भी समय आ गया है कि हम इस वैश्विक आंदोलन में शामिल हों और भारत के रूप में अपनी असली पहचान को अपनाएं। भारत सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक एहसास है, साझा इतिहास, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय गौरव का मिश्रण। यह बर्फीले हिमालय और दक्षिण के धूप वाले समुद्र तटों, होली के चटख रंगों और वैदिक मंत्रों के शांतिपूर्ण जप की याद दिलाता है। भारत हमारे विविध समाज की भावना को दर्शाता है, एक ऐसी भूमि जहां कई अलग अलग संस्कृतियां एक साझा पहचान के साथ फलती फूलती हैं।
हमारे बुजुर्गों, हमारी विरासत के रखवालों की कहानियां सुने। वे आपको उस समय के बारे में बताएंगे जब भारत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था, बहुत गर्व और एकता का स्रोत था। अपनी जमीन पर काम करने वाले किसान से पूछो, प्राचीन कौशल से सुंदर चीजें बनाने वाले कलाकार से, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे ज्ञान को बांटने वाले शिक्षक से, वे आपको बताएंगे कि भारत इस राष्ट्र की आत्मा में बसता है। भारत कोई राजनीतिक नारा नहीं है, यह हमारे राष्ट्र का दिल है जो आज़ाद होना चाहता है। आइए इस पुकार का जवाब दें। आइए भारत नाम का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में, अपने लेखन में और अपनी आधिकारिक चर्चाओं में करें। आइए अपने बच्चों को सिखाएं कि वे एक गौरवशाली अतीत से आते हैं, एक ऐसा अतीत जो सभ्यता की शुरुआत तक जाता है। जैसा कि प्राचीन शास्त्र कहते हैं, सत्यमेव जयते। आइए हम भारत के लोग सच्चाई, एकता और सांस्कृतिक गौरव के इस समय को लेकर आएं,